दोस्तों OTT ओवर द टॉप क्या ये सिर्फ मूवीज वेब सीरीज के लिए है? तो दोस्तों बिल्कुल गलत बात है ये। आज OTT का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा एप्लीकेशन जहां पे आपको एजुकेशन सीखने के लिए मिले, आपको पॉडकास्ट देखने के लिए मिले, आपको शॉर्ट फिल्म्स देखने के लिए मिले। आजकल तो माइक्रो OTT एप्स ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं जहाँ पे शॉर्ट्स ड्रामा होते हैं। मतलब मान के चलो एक 2 मिनट के ड्रामाज है और वो 2 मिनट का पूरा सीरीज है, जो कि एक्चुअल में 1 घंटे की पूरी मूवी होती है। 1 घंटे का पूरा सीरीज होता है, वो 3 मिनट करके दिखाते हैं। ये माइक्रो OTT बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है अभी। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी इंडस्ट्री का कोई OTT एप्लीकेशन आपके पास होगा। अगर आप कोलकाता में रहते हैं, बांग्ला लैंग्वेज बोलते हैं, जो होई शोई करके वहाँ का OTT एप्लीकेशन है वो आपके पास होगा, है ना। अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री में रहते हैं तो आपके पास महुआ या फिर दंगल TV का OTT एप्लीकेशन, मतलब कोई रीजनल लैंग्वेज का OTT एप्लीकेशन आपके पास होगा। और पॉपुलर जो एप्लीकेशंस है जैसे नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, ये सब आपके पास होंगे। मतलब गिन चुन के 4-5 एप्लीकेशन आपके पास होंगे। लेकिन क्या आपको पता है 60 से 70% जो OTT एप्लीकेशन होते हैं वो बनते बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन फेल हो जाते हैं। अब इसके पीछे का कारण समझो। OTT एप्लीकेशन बना कौन रहा है ये समझ में आना चाहिए आपको। OTT एप्लीकेशन आज के ज़माने में वही बना रहा है जिसको कंटेंट की समझ है, ठीक है। जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो OTT ऐप बना रहे हैं। अब आप बताओ एक प्रोड्यूसर का बिजनेस क्या है? एक प्रोड्यूसर का बिजनेस ये है कि वो कंटेंट में पैसा इन्वेस्ट करता है। उसको ये समझ आता है मेरे को ये डायरेक्टर को पकड़ना है, ये अगर मैं हीरो को पकड़ूंगा तो मेरा फिल्म चल जाएगा, जो मैंने इन्वेस्टमेंट लगाया है वो पैसा निकल जाएगा। तो उसको समझ है कि मेरे को कंटेंट कैसा बनाना है, ठीक है। उसको नहीं समझ है कि OTT एप्लीकेशन में एक्चुअल में क्या यूजर एक्सपीरियंस देना है, किस टाइप के कंटेंट्स मुझे वहां पे सर्व करने हैं, क्या ऑडियंस है और वहां पे किस टाइप की ऑडियंस एक्टिव है, ये समझ नहीं होता है। वो नॉन टेक्निकल ही होते हैं ऐप इंडस्ट्री के वर्ल्ड में, ठीक है। प्रोडक्शन हाउस भी एक बिजनेस है, लेकिन ZEE5 इन सब के पास एक अलग से टीम है जो इस टेक के पार्ट को संभालती है और वो टेक के पार्ट को समझती है कि हम किस टाइप का कंटेंट देंगे यूजर्स को तो वो कंज्यूम करेंगे, किस टाइप के कंटेंट ट्रेंडिंग है, किस टाइप के कंटेंट हमें देने चाहिए और एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। क्या टिपिकली जो बाकी सारे OTT एप्लीकेशन चल रहे हैं वही फीचर्स डालने हैं, जैसे हमने ऊपर बैनर डाल दिया, नीचे कंटिन्यू वॉचिंग, फिर आपके मूवीज वेब सीरीज के जो दिख रहे हैं क्या वैसे ही दिखना चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आपको पहले ये समझ में आना चाहिए, अगर आप एक प्रोडक्शन हाउस चला रहे हो तो आप ये अपना एप्लीकेशन डिजाइन किसके लिए कर रहे हो। देखो, एक एप्लीकेशन में सभी टाइप के यूजर्स को लाना पॉसिबल नहीं है। नीश को टारगेट करो। अगर तो आप 18 से 30 साल के एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हो तो उनको बोल्ड कंटेंट चाहिए, वो ज्यादा उसको कंज्यूम करते हैं। अगर तो आप ओल्ड एज को, मतलब 50 साल के ऊपर के लोगों को टारगेट कर रहे हो, उनके लिए स्पेसिफिक अगर आप ऐप बना रहे हो तो उनको माइथोलॉजिकल स्टोरीज बहुत पसंद आती हैं। तो आप टारगेट किसको कर रहे हो बहुत मैटर करता है। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर रीजन है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस जो रहते हैं उनको कंटेंट के बारे में पता है, कंटेंट की समझ है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, पर किसको सर्व करना है, कहां सर्व करना है, कैसे सर्व करना है, ये समझ नहीं है। जिसकी वजह से 70% एप्लीकेशंस OTT के हर साल बनने के बाद भी फेल हो जा रहे हैं। और जो सक्सेस भी हो रहे हैं तो वो बहुत बड़ा सक्सेस नहीं हो रहे हैं, या तो वो रीजनली कुछ थोड़ा बहुत उखाड़ पा रहे हैं। अगर ऑफिशियली पैन इंडिया पे लॉन्च करना है तो वो बहुत बड़ा नहीं कर रहे, छोटा मोटा नंबर है जो रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। ये जो इंडस्ट्री है इसमें कितना पैसा है तो आपको बताओ दोस्तों, ग्लोबली 344 बिलियन, ये इतना बड़ा मार्केट है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में मोर देन 5 to 6 बिलियन इन्वेस्ट किया जा रहा है कंटेंट बनाने के लिए। 5 से 6 बिलियन सिर्फ कंटेंट्स बनाने के लिए OTT एप्लीकेशन इन्वेस्ट कर रहे हैं। रीजनली बात किया जाए तो 50 to 100 CR इन्वेस्ट किया जा रहा है OTT एप्लीकेशन के ऊपर कंटेंट्स बनाने के लिए। अब हम ये समझते हैं कि कितनी जनता है जो इस टाइप के एप्लीकेशंस को यूज करती है और ऐसे कितनी जनता है जो सब्सक्रिप्शन बाय करती है। तो जो फ्री वाले यूजर्स है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। प्रीमियम मॉडल आपका मोस्टली OTT एप्लीकेशन में सक्सेस होगा। अब प्रीमियम मॉडल जो होता है वो पूरे अपने इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से 10% ही लोग हैं प्रीमियम मॉडल पे गए। वो भी 10% में जो आपको बोल रहा हूँ ये रेगुलर वाले नहीं है। ये एक आध बार कोई मूवी हिट हो गई है जो आई रिलीज हुई है उसको देखने के लिए कि भाई कहीं नहीं मिल रहा, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग 1-आध महीने के लिए बाय कर लेते हैं। जो एक्चुअली में रेगुलर, जो हर महीने पैसा कट रहा है, उनकी संख्या और भी कम है। उनकी संख्या सिर्फ 1 से 2% की ही है। मतलब 2-3 करोड़ भी अगर आपके एक्टिव यूजर्स हैं, अगर ये हम समझ लें तो एक OTT एप्लीकेशन के लिए बहुत होता है 2 से 3 करोड़। 2 से 3 करोड़ लोग आपको हर महीने का 199 रुपीज पे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि आप इसमें अपना मोनेटाइजेशन मॉडल यानी कि रेवेन्यू, देखो ऐड दिखा के आपने जितना कंटेंट में इन्वेस्ट किया है आप उतना नहीं निकाल पाओगे। उसके लिए आपको कुछ नया ढूंढना पड़ेगा, कुछ नया ट्रिक करना पड़ेगा। प्रीमियम भी रहे, उससे आपको रेवेन्यू भी ज्यादा जनरेट हो, सब्सक्रिप्शन भी रखना है तो बहुत कम रखना है। अब ये तीनों कैसे काम करेंगे
ये मैं आपको बताता हूँ। ये बताऊंगा कहाँ पे, ये भी सुन लो। नीचे एक लिंक दिया हुआ है scratch2success.com, वहाँ पे जाओ, बुक करो मेरी कंसल्टेंसी। वहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रीमियम जाना है अगर आपको, तो प्रीमियम में भी आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए जिससे कि आपका जो आपने कंटेंट में पैसा लगाया है वो आपका रिटर्न मिल जाए आपको, उससे आप प्रॉफिट भी कमा लो। आपको पता नहीं है प्रीमियम यूजर का जो डेटा होता है वो बहुत प्रीमियम होता है, प्लस इसमें जो आपके सब्सक्रिप्शन मॉडल्स होंगे वो किस तरीके से होंगे, जो आपका पैसा कमाने का तरीका होगा वो दूसरा फ्री वाला वो कैसे होगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कंसल्टेंसी आप बुक कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।